जो दिखती नहीं, अक्सर वही बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। कैंडिडा ऑरिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यह फंगल आज दुनिया भर के अस्पतालों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यह फंगस न सिर्फ फैल रहा है बल्कि और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि यह दवा प्रतिरोधी होता जा रहा है। आज के सेशन में हम कैंडिडा और इसके बारे में जानेंगे कि यह क्या है, यह इतना खतरनाक क्यों है, वैश्विक स्तर पर इसे लेकर क्या गतिविधियां हैं और क्या समाधान इससे जुड़े हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें जनरल स्टडीज यानी यूपीएससी के लिए जरूरी सभी विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। अब आप कहेंगे कि ये कोर्स किन मोड्स में अवेलेबल है, तो देखिए कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। 3, 4 और 5 फरवरी के इनके क्रमशः बैच शुरू होने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और दृष्टि लर्निंग ऐप में यदि आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं गीत, तो आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं तीनों के, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, इन तीनों के जो बैच शुरू होने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन, साथ में उन लिंक्स में ये कूपन कोड भी अप्लाई है, यानी इस कोर्स को आपको कम फीस में कूपन कोड में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कितने महीने में कंप्लीट होगी, तो 8750187501 पर भी कॉल करके आप यहाँ से भी क्वायरीज जान सकते हैं, यहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ये फीस एक बार में नहीं दे पा रहे तो आप इसे भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने ये कोर्स ले लिया, फिर आपका मन बदला, आप चाहते हैं कि दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाके आप क्लास करें। अगर आप वहां क्लास करेंगे तो ये पूरी फीस आपकी उस ऑफलाइन बैच के सेंटर वाली फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, एडमिशन ले लें, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो और कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को। खबर संबंधित है, हालिया एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट देखने को मिला है, खासकर फंगस के लिहाज से, क्योंकि दुनिया भर में एक ऐसा फंगस फैल रहा है जो अस्पतालों की दीवारों में चिपक जाता है, प्लास्टिक्स में, धातुओं में, सब में, और लंबे समय तक यह बना रहता है। और फंगल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके क्या कारण है, इसे भी जानेंगे। खबर देखिए, यह खबर प्रकाशित हुई थी, जापान से भारत तक दुनिया भर में फैल रहा है दवा प्रतिरोधी फंगल, और दवा प्रतिरोधी फंगल होने की वजह से ही कैंडिडा ऑरिस काफी खतरनाक माना जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी यह एक दवा प्रतिरोधी फंगस है जो अस्पतालों में तेजी से फैल रहा है। इसकी एक और बात कि इंसानी त्वचा में भी पनप सकता है। यह इंसानी त्वचा पर आसानी से पनप जाता है, लंबे समय तक यह बना रह सकता है, त्वचा में पनप सकता है। ठीक है, लंबे समय तक बना रह सकता है, लंबे समय तक बना रह सकता है इंसानी त्वचा में ही, और आसपास जो भी चीजें हैं उनमें ये लंबे समय तक स्थिर बना रहेगा। ठीक है, ये भी इसकी खास बात है। अब ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि एंटी फंगल दवाओं के लिए क्या है, यह प्रतिरोधी है। ठीक है, ये क्या है, एंटी फंगल दवाओं के लिए प्रतिरोधी है। यानी अगर आप सोचें कि फंगस इन्फेक्शन हो गया है आपको और आप दवाएं खा लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी भी फंगल इन्फेक्शन मौजूद है, क्योंकि उस दवाओं से ठीक नहीं होता। त्वचा, प्लास्टिक, धातु अस्पताल की सतहों पर चिपक जाता है। इन सब की इसके पास क्या है, क्षमता है, इन सभी चीजों में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम को चकमा देने की क्षमता है। देखिए, बहुत समय तक इंसान की त्वचा सतहों में सब में चिपका रहेगा, लोग दवाएं खाते हैं, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा इसकी दवाओं से। ऐसा लगेगा कि ठीक हो गया है, लेकिन वो क्या है, फंगल, या आप कह सकते हैं जो कवक है वह अपना रूप भी बदलता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम लैब टेस्ट की बात करें तो आसानी से लैब टेस्ट में से पहचाना भी नहीं जा सकता, यानी इसकी गलत पहचान भी हो जाती है कई बार।
तो खास तरीके से जांच करने की जरूरत है इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन को जानने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर मामलों में इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, जिसे नहीं पहचाना जा सकता, जल्दी से नहीं खोजा जा सकता, इसके बारे में जल्दी पता नहीं लगाया जा सकता, या चूंकि दवाओं के प्रति ये प्रतिरोधी हो जाता है, तो इसमें गंभीर मामलों में 50% से भी अधिक मृत्यु दर देखने को मिली है। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। वैश्विक खतरे से जुड़ी यदि हम तथ्यों की बात करें तो इसका पहला मामला देखा गया था जापान में, ध्यान रखें 2009 में। पहला मामला 2009 में देखा गया था जापान में। भारत में गंभीर रूप से इस फैले खतरे या फंगल इन्फेक्शन को पहचाना गया था 2014 में। तो भारत में गंभीर खतरे के रूप में इसे कब पहचाना गया था? जब बात करेंगे इंडिया की, भारत की, तो पहचाना गया था 2014 में। गंभीर खतरे के रूप में से भारत में पहचाना गया। यह अध्ययन पूरा फंगल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ कहां पर प्रकाशित हुआ है? माइक्रोलॉजी एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी रिव्यू में। ठीक है, तो माइक्रोलॉजी, आप इसे नोट कर ले इस पर, एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूल बायोलॉजी रिव्यू। मॉलिक्यूल बायोलॉजी रिव्यू में क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसकी वजह से पूरा जो आपने देखा, तो इसमें जब प्रकाशित हुआ तो ये फंगल इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। इसकी सबसे खास बात है इसकी बनावट, यानी जो फंगस है, जो फंगल है, उसकी बनावट काफी ताकतवर मानी जा रही है। यानी उसकी बनावट उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोशिका वॉल है, मान लीजिए फंगल है, ठीक है, फंगस है, इसकी जो कोशिका वॉल है ये माना जा रहा है क्या है, ये ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ठीक है, क्या है ये दीवार? क्या है? बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इसकी सबसे कोर जो है वो कोशिका वॉल है। इसमें सबसे ज्यादा बात ये है इंपॉर्टेंट कि इसकी जो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसमें शर्करा ज्यादा है। किससे बना हुआ है? सबसे ज्यादा इसमें क्या है? शर्करा होती है, और इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये गोंद की तरह काम करता है, और गोंद की तरह काम करने की वजह से ये मनुष्य के शरीर में चिपक जाता है। शरीर, या आप कह सकते हैं स्किन में चिपक जाता है। ना केवल स्किन में, जब हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल में चूंकि मरीज, डॉक्टर है, नर्स है, वो एक मरीज से दूसरे मरीज को देखते हैं, उनमें भी चिपक जाता है। उनके जो ऑर्नामेंट्स आप कह सकते हैं, या उनके जो इक्विपमेंट है, उनमें चिपक जाता है। एक मरीज से दूसरे मरीज में जाता है और पता भी नहीं चलता, ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। लंबे समय तक रह सकता है, दीवारों में चिपका रह सकता है, इक्विपमेंट में रह सकता है। इस वजह से क्या है? फैलता है, और यह इंसानी कोशिकाओं से चिपक जाता है। इंसानी कोशिकाओं से चिपकने की वजह से ये और ज्यादा पनपता रहता है उनकी बॉडी में। दवाओं से खुद को बचा लेता है, यह शक्ल बदल सकता है, यह अकेला भी रह सकता है, समूह यानी ग्रुप में भी रह सकता है, इस प्रकार का कवक या फंगल, और माहौल के हिसाब से ये अपने जीन में भी परिवर्तन कर लेता है। ध्यान रखिएगा, माहौल के हिसाब से ये क्या कर लेता है? अपना जीन भी बदल लेता है। इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसका मतलब कि आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके लिए खास तौर पर रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए काफी कह सकते हैं कि मुश्किल है इसके बारे में जल्दी डायग्नोस कर पाना, तो इसे पता कर पाना इसके बारे में ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसे खत्म करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। ऐसा कहा जा रहा है कि बढ़ता हुआ जो तापमान है, इसकी वजह से इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, फंगस बढ़ रहे हैं, कवक बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाओं का जो प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी इस प्रकार के जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं, उन्हें मारना अब मुश्किल होता जा रहा है। और भारत में कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन फैले हुए हैं। तो क्या आप कहेंगे मैम आपने पूरा बता दिया, लिखा हुआ नहीं है? तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है इसमें। एंटी फंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी, त्वचा, प्लास्टिक, अस्पताल की सतहों पर चिपकने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम को चकमा देने की क्षमता है। अधिकांश लैब टेस्ट इससे पहचान नहीं पाती, यानी गलत पहचान की वजह से और ज्यादा फैलता है। 50% से अधिक मृत्यु दर इसमें देखी गई है गंभीर मामलों में। फिर आप पूछेंगे वैश्विक खतरे के रूप में अगर हम बात करें, तो देखिए हर साल
65 लाख लोग गंभीर फंगल संक्रमण का शिकार होते हैं। WHO ने इसे 19 खतरनाक फंगस की सूची में शामिल किया है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान इसके फैलाव की बड़ी वजह है। केवल 4 वर्ग की एंटी फंगल दवाएं अभी तक उपलब्ध हैं। 3 नई दवाएं अभी भी परीक्षण यानी हालिया मंजूरी में हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में इसे लेकर कौन सी नई दवाएं आती हैं, क्योंकि नई दवाओं की जरूरत है। और नई दवाओं के साथ साथ क्योंकि अब इसके बारे में डायग्नोस करना मुश्किल है, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है किस पर? जांच पर, परीक्षण पर, जांच और परीक्षण पर, क्योंकि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गंभीर होता जाता है मरीज, और फिर अंत में ये जो 50% से ज्यादा मृत्यु दर की बात की हमने, इसी वजह से कि इसे डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो ये मामले और गंभीर होते जाते हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कहा गया है समाधान के रूप में? नई एंटीफंगल दवाएं विकसित करनी होंगी, बेहतर और तेज जांच टेस्ट चाहिए। हाई रिस्क मरीजों के लिए वैक्सीन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अस्पतालों में सख्त सफाई और निगरानी की बात की गई। देखिए सामान्य तौर पर इसे साफ नहीं किया जा सकता, तो ज्यादा अच्छे हमें ऐसे आप कह सकते हैं लिक्विड की जरूरत है, जिससे इस प्रकार के फंगल को हटाया जा सके। ठीक है, जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चाहे शिशु हो, नवजात शिशु हो, वृद्ध हो, डायबिटीज वाले लोग हों, जिन्हें कैंसर की बीमारी है, ये सब इस फंगल इन्फेक्शन के आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो इन्हें ज्यादा ध्यान पूर्वक रहने की जरूरत है, साफ सफाई से रहने की जरूरत है। गरीब देशों में रिपोर्टिंग सिस्टम अभी भी आप कह सकते हैं कि कमजोर है, तो इसे मजबूत करने की बात कही है वैज्ञानिकों ने। आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखें। प्रश्न है कैंडिडा और इसकी सबसे खतरनाक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तेज प्रजनन, ऑप्शन बी त्वचा पर लंबे समय तक बने रहना, ऑप्शन सी एंटी फंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।